सोचिए, अगर कोई आपसे कह दे कि सिर्फ 1 रुपए में 100 हाथी खरीद कर दिखाओ, क्या आप कर पाते? दरबार में अकबर ने बीरबल को दी ऐसी अनोखी चुनौती जिसे सुनकर पूरा राज्य दंग रह गया। मैं हूं हर्ष और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड हिस्ट्री। चलिए जानते हैं बीरबल ने कैसे नामुमकिन को मुमकिन किया। दरबार में उस दिन कुछ अलग ही हलचल थी। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में शरारत साफ झलक रही थी। दरबारियों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो आज कोई बड़ी बात होने वाली है। बीरबल अपनी जगह पर शांत खड़े थे। उन्हें भी आभास हो चुका था कि बादशाह आज फिर कोई ऐसी चुनौती देने वाले हैं जो सुनने में नामुमकिन लगेगी। अकबर ने चारों ओर नजर दौड़ाई और बोले, बीरबल, आज हम तुम्हारी बुद्धि की एक और परीक्षा लेना चाहते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, आपकी हर परीक्षा हमारे लिए सौभाग्य है, आदेश दीजिए। अकबर हल्के से हंसे और बोले, आदेश नहीं, चुनौती है। अगर तुम ये कर दिखाओ तो दरबार में तुम्हारी बुद्धि का डंका और भी ऊंचा बजेगा। फिर अकबर ने स्पष्ट शब्दों में कहा, बीरबल, तुम्हें 1 रुपए में 100 हाथी खरीद कर दिखाने हैं। ये सुनते ही दरबार में खुसर फुसर शुरू हो गई। कोई हंसने लगा, कोई सिर हिलाने लगा। कुछ दरबारी मन ही मन सोचने लगे कि आज तो बीरबल की हार तय है। 100 हाथी और सिर्फ 1 रुपया, ये तो असंभव ही नहीं, मजाक जैसा था। एक दरबारी ने धीमे स्वर में कहा, इतने में तो एक हाथी का नाखून भी नहीं आए। दूसरा बोला, अब देखना, बीरबल भी चुप हो जाएगा। लेकिन बीरबल के चेहरे पर ना घबराहट थी, ना चिंता। वे शांत भाव से मुस्कुराए। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और बोले, जहांपनाह, क्या मुझे कुछ समय दिया जाएगा? अकबर ने तुरंत कहा, तुम्हें 7 दिन का समय दिया जाता है। 7वें दिन दरबार में आकर हमें 100 हाथी और 1 रुपए का हिसाब दिखाना होगा। बीरबल ने सिर झुकाया, जैसा हुक्म। दरबार समाप्त हुआ। बाहर निकलते ही कई दरबारी बीरबल के पास आए। एक ने व्यंग्य करते हुए कहा, बीरबल जी, इस बार तो आप फंस गए। 1 रुपए में 100 हाथी, ये कैसे होगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। बुद्धि का काम यही है कि असंभव को भी संभव बना दे। इतना कहकर बीरबल अपने घर चले गए। पहले ही दिन बीरबल ने शहर की गलियों में घूमना शुरू किया। वे बाजार पहुंचे, लेकिन किसी से हाथी खरीदने नहीं गए। लोग उन्हें देखकर हैरान थे। कोई पूछता, क्या ढूंढ रहे हो? तो बीरबल बस मुस्कुरा देते। दूसरे दिन वे शहर के बाहर के इलाकों में गए। जहां जहां बड़े व्यापारी रहते थे, बीरबल वहां पहुंचे। उन्होंने किसी से हाथी नहीं मांगे, बल्कि बस बातचीत की, हालचाल पूछा। तीसरे दिन बीरबल ने शहर के सबसे पुराने हिस्से में जाकर कुछ बुजुर्गों से मुलाकात की। उन बुजुर्गों ने जीवन में बहुत कुछ देखा था। बीरबल उनसे देर तक बातें करते रहे। एक बुजुर्ग ने पूछा, बीरबल, आजकल बड़े सोच में दिखते हो, क्या बात है? बीरबल ने कहा, बात बड़ी है, लेकिन हल शायद बहुत छोटा। चौथे दिन बीरबल ने नगर के बाहर जंगलों की ओर रुख किया। वहां महावतों की बस्तियां थीं, हाथियों को पालने वाले, उनकी देखभाल करने वाले लोग। बीरबल ने महावतों से दोस्ताना बातचीत की। एक महावत ने हंसते हुए पूछा, क्या आप हाथी खरीदने आए हैं? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, आज नहीं, आज सिर्फ समझने आया हूं। महावत हैरान रह गए। 5वें दिन बीरबल फिर दरबार नहीं गए। वे पूरे दिन अपने कमरे में बैठे रहे। कागज और कलम लेकर कुछ लिखते, फिर काट देते। रात तक उनके चेहरे पर संतोष झलकने लगा। छठे दिन सुबह सुबह बीरबल बाहर निकले। उन्होंने नगर के चौराहों पर मुनादी करवाई। मुनादी में कहा गया, सभी हाथी मालिक और महावत ध्यान दें, कल दरबार में 100 हाथियों की जरूरत है। जो भी आ सके दरबार पहुंचे। ये सुनकर लोग हैरान रह गए। एक एक करके खबर फैलने लगी। किसी ने कहा, बीरबल पागल हो गए हैं, 100 हाथी कहाँ से लाएंगे? कोई बोला, शायद आखिरी कोशिश कर रहे हैं। 7वां दिन आ गया। दरबार सजा हुआ था। अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। दरबारी उत्सुक थे। सबकी निगाहें दरबार के द्वार पर थीं। कुछ देर बाद बीरबल दरबार में आए। उनके पीछे न तो हाथी थे, न महावतों की कतार। एक दरबारी ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, लगता है बीरबल खाली हाथ आए हैं। अकबर ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया। बीरबल, तुम्हारा समय पूरा हुआ। 100 हाथी कहाँ है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, 100 हाथी यहीं हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कहाँ? बीरबल बोले, जहांपनाह, क्या आप अनुमति देंगे कि मैं अपनी बात समझा सकूं? अकबर ने कहा, बोलो।
बीरबल ने कहा, जहां पना, मैंने हाथी खरीदने की बात नहीं की, मैंने हाथी लेने की बात की। मैंने नगर और आसपास के इलाकों में ये पता लगाया कि कितने हाथी इस राज्य में हैं और कितने हाथी हमारे बादशाह के अधिकार में आते हैं। दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। बीरबल आगे बोले, जहां पना, इस राज्य में 100 से भी अधिक हाथी ऐसे हैं जो कर के रूप में, सेवा के रूप में या सुरक्षा के रूप में पहले से ही आपके हैं। वे सब आपके अधीन हैं। अकबर ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन मैंने तो खरीदने को कहा था बीरबल। बीरबल मुस्कुराए। जी हां जहांपना, और खरीद का अर्थ सिर्फ पैसे से ही नहीं होता, कभी कभी अधिकार और सहमति से भी खरीद होती है। बीरबल ने अपनी जेब से 1 रुपया निकाला और आगे बढ़ाया। ये रहा 1 रुपया। अकबर हैरान रह गए। इस 1 रुपये से क्या होगा? बीरबल बोले, जहांपना, मैंने सभी महावतों और हाथी मालिकों से बात की। उन्होंने सहमति दी कि वे अपने हाथियों को 1 दिन के लिए आपके आदेश में देंगे। बदले में मैंने उन्हें ये 1 रुपया प्रतीक के रूप में देने का वचन दिया। दरबार में सन्नाटा और गहरा हो गया। बीरबल बोले, जहांपना, आज दरबार के बाहर 100 हाथी खड़े हैं। वे सब आपके हैं, आपकी आज्ञा में, और ये 1 रुपया उनके सौदे का प्रतीक है। अकबर उठ खड़े हुए। वे दरबार से बाहर गए। सचमुच बाहर 100 हाथी कतार में खड़े थे। महावत सम्मान से झुके खड़े थे। अकबर जोर से हंसे। बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि धन से बड़ी होती है। दरबार में लौटकर अकबर ने कहा, आज हमने सीखा कि सौदे केवल सिक्कों से नहीं होते, समझ और विश्वास से भी होते हैं। दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस दिन के बाद दरबार में ये कहानी लंबे समय तक सुनाई जाती रही कि कैसे 1 रुपये में 100 हाथी खरीदे गए और कैसे बीरबल ने असंभव को संभव कर दिखाया। दरबार में उस दिन जो हुआ उसकी चर्चा पूरे नगर में फैल चुकी थी। 1 रुपये में 100 हाथी, ये वाक्य लोगों की जुबान पर चढ़ गया था। कोई बीरबल की बुद्धि की तारीफ करता तो कोई कहता कि ये सब बादशाह की कृपा थी। लेकिन सच्चाई ये थी कि अकबर स्वयं भी जानना चाहते थे कि बीरबल की सोच की गहराई आखिर कितनी है। इसलिए उन्होंने मन ही मन तय कर लिया कि ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। दरबार समाप्त होने के बाद अकबर अपने निजी कक्ष में गए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में सवाल। उन्होंने अपने खास सेवक को बुलाया और कहा, आज बीरबल ने जो किया वो अद्भुत था, लेकिन क्या यह सिर्फ संयोग था या सच में उसकी बुद्धि की कोई सीमा नहीं? सेवक ने झुककर कहा, जहांपना, बीरबल की बुद्धि की मिसाल पूरे राज्य में दी जाती है। अकबर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, हम स्वयं इसकी परीक्षा लेना चाहते हैं, बिना उसे बताए। उधर बीरबल अपने घर लौट चुके थे। उनकी पत्नी ने देखा कि आज वे कुछ अधिक ही शांत हैं। आज दरबार में सब ठीक रहा? पत्नी ने पूछा। बीरबल मुस्कुराए, हाँ, लेकिन मुझे लगता है बादशाह की परीक्षा अभी बाकी है। पत्नी ने आश्चर्य से देखा, आपको कैसे पता? बीरबल बोले, जहां सवाल खत्म हो जाते हैं वहीं अकबर की जिज्ञासा शुरू होती है। अगले दिन दरबार फिर सजा। अकबर सामान्य से अधिक गंभीर दिखाई दे रहे थे। दरबारी अपनी अपनी जगह पर खड़े थे। बीरबल भी समय पर पहुंच गए। अकबर ने दरबार की ओर देखते हुए कहा, कल की घटना ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या सच में बुद्धि हर समस्या का हल है, या फिर कभी कभी बुद्धि भी भ्रम पैदा कर देती है? दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपना, बुद्धि दीपक की तरह है। अगर सही दिशा में रखा जाए तो उजाला देता है, और अगर उल्टी दिशा में हो तो आंखें चुंधिया देता है। अकबर के होठों पर हल्की मुस्कान आई। बहुत अच्छे बीरबल, लेकिन आज हम तुम्हें सीधे चुनौती नहीं देंगे। ये सुनकर दरबारी चौंक गए। अकबर बोले, आज हम एक कहानी सुनना चाहते हैं, ऐसी कहानी जिसमें सच्चाई, छल, बुद्धि और मूर्खता सब कुछ हो। बीरबल समझ गए कि ये भी एक परीक्षा है। उन्होंने कहना शुरू किया, जहांपना, बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जहां एक व्यापारी रहता था। वो बहुत धनी था, लेकिन उसका मन कभी संतुष्ट नहीं रहता था। बीरबल की आवाज में ऐसा जादू था कि पूरा दरबार मंत्रमुग्ध हो गया। वे कहानी में व्यापारी की लालच, उसकी चालाकी और अंत में उसकी हार का वर्णन करने लगे। कहानी के हर मोड़ पर अकबर ध्यान से सुनते रहे। कहानी खत्म होते ही अकबर ने पूछा, इस कहानी से तुम हमें क्या सिखाना चाहते हो बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपना, बुद्धि तब तक उपयोगी है जब तक वो न्याय और सच्चाई के साथ चले। जैसे ही वो लालच से जुड़ती है, वो विनाश का कारण बन जाती है। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक कहा, लेकिन अकबर के मन में कुछ और ही चल रहा था। उस शाम अकबर ने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को बुलाया। हम बीरबल की एक और परीक्षा लेना चाहते हैं,
लेकिन इस बार दरबार में नहीं। एक मंत्री ने पूछा, तो कहाँ जहांपनाह? अकबर बोले, साधारण लोगों के बीच। हमें देखना है कि बीरबल की बुद्धि सिर्फ दरबार तक सीमित है या जीवन के हर मोड़ पर काम आती है। योजना तय हो गई। अगले दिन अकबर ने साधारण वेश धारण किया। उनके साथ 2-3 विश्वसनीय लोग भी थे। उन्होंने बीरबल को भी बिना बताए नगर के बाहर चलने का आदेश भिजवाया। बीरबल को संदेश मिला। वे समझ गए कि कुछ खास है। बिना कोई प्रश्न किए वे तय स्थान पर पहुंच गए। अकबर ने साधारण व्यक्ति की तरह कहा, बीरबल, आज हम तुम्हारे साथ नगर के बाहर घूमना चाहते हैं। बीरबल ने झुककर कहा, जैसा आप चाहें। वे सब चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक गांव मिला। वहां शोर मचा हुआ था, लोग इकट्ठा थे। अकबर ने एक आदमी से पूछा, क्या हुआ? वो बोला, 2 भाइयों में जमीन को लेकर झगड़ा है, कोई फैसला नहीं हो पा रहा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, चलो देखते हैं। दोनों भाइयों को बुलाया गया। एक बोला, ये जमीन मेरी है। दूसरा बोला, नहीं, ये मेरी है। दोनों के पास कोई ठोस प्रमाण नहीं था। गांव वाले भी असमंजस में थे। अकबर चुपचाप देखते रहे। बीरबल ने दोनों से पूछा, बताओ, इस जमीन पर सबसे पहले क्या उगाया गया था? दोनों भाई चुप हो गए। एक बुजुर्ग आगे आया और बोला, ये जमीन पहले एक आम के पेड़ के लिए जानी जाती थी। बीरबल ने जमीन को ध्यान से देखा। क्या उस आम के पेड़ का ठूंठ अब भी कहीं है? लोगों ने खोजा। थोड़ी दूर पर पुराना ठूंठ मिला। बीरबल ने दोनों भाइयों से पूछा, तुम में से कौन इस पेड़ की देखभाल करता था? एक भाई चुप रहा। दूसरा बोला, मैं करता था। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जिसने पेड़ की देखभाल की वही इस जमीन का असली हकदार है। गांव वालों ने एकमत होकर फैसले को स्वीकार किया। अकबर ये सब देखकर मन ही मन मुस्कुराए। बीरबल, तुमने बिना कागज और बिना शक्ति के न्याय कर दिया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, न्याय की जड़ें कागज में नहीं, सच्चाई में होती हैं। यात्रा आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने पर एक सराय आई। वहां एक व्यापारी रो रहा था। अकबर ने पूछा, क्यों रो रहे हो? व्यापारी बोला, मेरा कीमती सामान चोरी हो गया। यहां सभी लोग निर्दोष लगते हैं। अकबर ने फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने सराय के मालिक से पूछा, कल रात कौन कौन यहां ठहरा था? सूची बनाई गई। बीरबल ने सभी से एक एक सवाल पूछा। अंत में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बार बार अपने उत्तर बदल रहा है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जो सच बोलता है उसे याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। जो झूठ बोलता है वो हर बार नई कहानी बनाता है। वो व्यक्ति घबरा गया और चोरी स्वीकार कर ली। व्यापारी ने बीरबल के चरणों में गिरकर धन्यवाद दिया। अकबर ने गहरी सांस ली। अब मुझे समझ में आ गया। बीरबल ने पूछा, क्या जहांपनाह? अकबर बोले कि 1 रुपए में 100 हाथी खरीदना कोई चमत्कार नहीं था। असली चमत्कार तुम्हारी सोच है। उस दिन अकबर ने मन ही मन स्वीकार कर लिया कि बीरबल सिर्फ दरबार का रत्न नहीं बल्कि पूरे राज्य की आत्मा है। यात्रा समाप्त हुई। सब लोग लौट आए। दरबार में अकबर ने घोषणा की, आज से बीरबल सिर्फ हमारे सलाहकार नहीं बल्कि न्याय और बुद्धि के प्रतीक माने जाएंगे। दरबार गूंज उठा। और इस तरह 1 रुपए में 100 हाथियों की चुनौती सिर्फ एक घटना नहीं रही बल्कि बीरबल की बुद्धि की उस यात्रा की शुरुआत बन गई जिसने अकबर को भी सिखा दिया कि सच्ची शक्ति तलवार या धन में नहीं, समझ और विवेक में होती है। अकबर की घोषणा के बाद दरबार में एक अजीब सी ऊर्जा भर गई थी। बीरबल को सम्मान मिला, लेकिन सम्मान के साथ साथ जिम्मेदारी भी बढ़ गई। अब लोग उन्हें सिर्फ हाजिर जवाब मंत्री नहीं बल्कि अंतिम सहारा मानने लगे थे। कोई झगड़ा हो, कोई उलझन हो, सबकी निगाहें बीरबल की ओर उठने लगी। अकबर ये सब चुपचाप देख रहे थे। उन्हें प्रसन्नता भी थी और एक हल्की चिंता भी। प्रसन्नता इसलिए कि उनके दरबार में ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति है, और चिंता इसलिए कि कहीं बीरबल पर भरोसा जरूरत से ज्यादा तो नहीं बढ़ रहा। एक शाम अकबर अपने कक्ष में टहल रहे थे। उनके साथ उनका विश्वास पात्र मंत्री था। अकबर ने रुककर कहा, क्या तुमने देखा लोग अब बीरबल को कैसे देखते हैं? मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, लोग उन्हें न्याय का दूसरा नाम मानने लगे हैं। अकबर ने गहरी सांस ली। यही बात मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है। अगर कभी बीरबल गलत हुआ तो? मंत्री चुप रहा। अकबर बोले, हमें यह देखना होगा कि बीरबल की बुद्धि सिर्फ परिस्थितियों को संभालती है या लोगों के मन को भी। उधर बीरबल को इस अंदरूनी बातचीत की भनक नहीं थी। वे हमेशा की तरह अगले दिन दरबार पहुंचे, लेकिन आज दरबार में कुछ चेहरे अलग थे। कुछ व्यापारी, कुछ किसान, कुछ दूर दराज से आए लोग। अकबर ने कहा, आज दरबार जनता का है। जो भी अपनी बात रखना चाहता है रखे। सबसे पहले एक किसान आगे आया। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में चिंता।
उसने कहा, जहांपनाह, मेरी सारी मेहनत एक झटके में बर्बाद हो गई। अकबर ने पूछा, कैसे? किसान बोला, मेरे खेत के पास एक व्यापारी ने बड़ा गोदाम बनवाया। उसकी वजह से पानी का रास्ता बदल गया, मेरा खेत सूख गया। व्यापारी भी आगे आया। जहांपनाह, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने अपनी जमीन पर निर्माण कराया है। अकबर ने दोनों की बात सुनी और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने किसान से पूछा, तुम्हारे खेत में पहले पानी कहाँ से आता था? किसान ने बताया। फिर उन्होंने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हें पता था कि तुम्हारे निर्माण से पानी का रास्ता बदलेगा? व्यापारी चुप हो गया। बीरबल बोले, जहांपनाह, गलती अनजाने में हो सकती है, लेकिन उसका असर जानबूझकर नजरअंदाज करना अन्याय है। अकबर ने पूछा, तो समाधान? बीरबल ने कहा, व्यापारी को अपने खर्च पर पानी का रास्ता ऐसा बनवाना होगा कि किसान का खेत फिर से जीवित हो सके। दरबार में सन्नाटा छा गया। व्यापारी को यह फैसला भारी लगा, लेकिन वो जानता था कि यह न्याय है। अकबर ने सिर हिलाया। फैसला मंजूर है। किसान की आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद एक और मामला आया। दो दोस्त जो वर्षों से साथ थे, आज दुश्मन बनकर खड़े थे। एक बोला, जहांपनाह, इसने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। दूसरा बोला, इसने मेरा भरोसा तोड़ा। अकबर ने कहा, पूरा सच बताओ। कहानी सामने आई। बात छोटी थी, लेकिन अहंकार ने उसे बड़ा बना दिया था। बीरबल ने दोनों को ध्यान से देखा। तुम दोनों ने एक दूसरे से ज्यादा अपने अहंकार की सुनी। फिर उन्होंने एक चाल चली। अगर आज तुम दोनों अलग हो गए तो कौन ज्यादा नुकसान में रहेगा? दोनों चुप हो गए। बीरबल बोले, जो रिश्ता समय की कसौटी पर टिका हो, उसे एक पल के गुस्से में तोड़ देना सबसे बड़ा नुकसान है। कुछ देर बाद दोनों की आंखें झुक गईं। उन्होंने एक दूसरे से माफी मांग ली। दरबार में हल्की सी मुस्कान फैल गई। लेकिन हर मामला इतना सरल नहीं था। कुछ दिनों बाद एक अजीब मामला आया। एक साधु और एक सेठ दरबार में खड़े थे। सेठ बोला, जहांपनाह, इस साधु ने मेरे घर में चोरी की है। साधु शांत था। मैंने कुछ नहीं लिया। सेठ ने कहा, मेरे सोने के सिक्के गायब हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने सेठ से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि सिक्के गायब हैं? सेठ बोला, मैं रोज गिनता हूं। बीरबल ने साधु से पूछा, तुम यहां क्यों आए थे? साधु बोला, भिक्षा के लिए। बीरबल कुछ देर सोचते रहे। फिर बोले, जहांपनाह, क्या आप अनुमति देंगे कि मैं सेठ के घर जाकर सब देख सकूं? अकबर ने अनुमति दी। सब दरबार से उठकर सेठ के घर पहुंचे। बीरबल ने घर का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि सेठ का नौकर बहुत घबराया हुआ है। बीरबल ने उससे सामान्य बातें की। नौकर के उत्तर डगमगा रहे थे। अचानक बीरबल ने कहा, अगर साधु ने चोरी की होती तो वो यहाँ खड़ा न रहता, लेकिन जो रोज यहाँ रहता है वही सबसे सुरक्षित होता है। नौकर टूट गया और उसने चोरी स्वीकार कर ली। सेठ शर्म से झुक गया। साधु ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया। अकबर ने ये सब देखा और मन ही मन सोचा, बीरबल सिर्फ समस्याएं हल नहीं करता, वो लोगों को आईना दिखाता है। लेकिन इस बढ़ती प्रतिष्ठा ने कुछ दरबारियों के मन में जलन भी पैदा कर दी थी। 3 मंत्री आपस में मिलने लगे। एक बोला, अगर यही चलता रहा तो हमारी कोई अहमियत नहीं रहेगी। दूसरा बोला, बीरबल हर जगह छाया हुआ है। तीसरा बोला, हमें कुछ करना होगा। उन्होंने एक योजना बनाई। अगले दिन दरबार में एक बहुत ही उलझा हुआ मामला लाया गया। जानबूझकर ऐसा मामला चुना गया जिसमें भावनाएं भी थीं और राजनीति भी। मामला था एक छोटे राज्य और अकबर के राज्य के बीच व्यापार समझौते का। अगर गलत फैसला होता तो संबंध बिगड़ सकते थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। ये मामला सिर्फ बुद्धि का नहीं, संतुलन का भी है। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहांपनाह, ऐसे मामलों में जल्दबाजी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। उन्होंने दोनों पक्षों की बात ध्यान से सुनी, हर शब्द, हर भाव। फिर बीरबल ने कहा, हम आज कोई अंतिम फैसला नहीं करेंगे। दरबार में हलचल मच गई। एक मंत्री बोला, लेकिन जहांपनाह को जवाब चाहिए। बीरबल शांत रहे, आज नहीं। अकबर ने उनका साथ दिया। फैसला तब होगा जब सच्चाई पूरी तरह सामने होगी। कुछ दिनों तक बीरबल ने दोनों पक्षों से अलग अलग बात की, छोटे छोटे सवाल पूछे। अंत में सच्चाई सामने आई कि विवाद की जड़ एक गलत संदेश था जिसे जानबूझकर बिगाड़ा गया था। सच्चाई सामने आते ही मामला सुलझ गया। अकबर ने खुले दरबार में कहा, अगर हमने जल्दबाजी की होती तो नुकसान होता। बीरबल ने राज्य को बचा लिया। जलन रखने वाले मंत्री और भी बेचैन हो गए। अब उन्होंने आखिरी चाल चलने का फैसला किया।
उन्होंने अकबर के मन में ये शंका डालने की कोशिश की कि कहीं बीरबल अपनी बुद्धि का उपयोग अपनी शक्ति बढ़ाने में तो नहीं कर रहा। अकबर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बीज बोया जा चुका था। एक रात अकबर ने बीरबल को अकेले बुलाया। कमरा शांत था। अकबर ने सीधे पूछा, बीरबल, अगर कभी तुम्हारी बुद्धि हमारे खिलाफ चली जाए तो? बीरबल चौंके नहीं। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, बुद्धि तलवार नहीं होती, वो दिशा दिखाती है। अगर वो गलत दिशा में जाए तो दोष बुद्धि का नहीं, नीयत का होता है। अकबर ने पूछा, और तुम्हारी नीयत? बीरबल ने सिर झुकाया। जब तक ये सिर आपके सामने झुका है तब तक मेरी नीयत पर सवाल नहीं। अकबर देर तक उन्हें देखते रहे, फिर बोले, हमें तुम पर भरोसा है, लेकिन यह भरोसा हमेशा यूं ही बना रहे, यही हमारी इच्छा है। बीरबल ने कहा, भरोसा सवालों से मजबूत होता है जहां पनाह। उस रात अकबर ने निश्चय किया कि वे किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। अगले दिन दरबार में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, बीरबल की बुद्धि पर सवाल उठाना आसान है, लेकिन उसका विकल्प ढूंढना असंभव। दरबार में सन्नाटा छा गया। जलन रखने वालों के चेहरे उतर गए। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। अभी एक और परीक्षा बाकी थी, ऐसी परीक्षा जो सिर्फ बुद्धि नहीं बल्कि धैर्य, त्याग और सत्य की अग्नि परीक्षा थी। और वो परीक्षा आने ही वाली थी। रात गहरी हो चुकी थी। महल के गलियारों में सन्नाटा था, लेकिन अकबर की आंखों में नींद नहीं थी। वे खिड़की के पास खड़े बाहर अंधेरे को देख रहे थे। मन में वही विचार घूम रहा था, बीरबल की अगली परीक्षा। अब तक की सभी चुनौतियां बुद्धि से जुड़ी थीं, लेकिन इस बार अकबर कुछ ऐसा करना चाहते थे जो बीरबल के मन, धैर्य और सत्यनिष्ठा को परखे। सुबह होते ही दरबार सज गया। आज का दरबार सामान्य नहीं लग रहा था। अकबर का चेहरा गंभीर था। बीरबल ने जैसे ही उन्हें देखा, समझ गए कि आज कोई साधारण दिन नहीं है। अकबर ने बिना भूमिका बांधे कहा, आज हम तुम्हें कोई पहेली या चालाकी की चुनौती नहीं देंगे बीरबल। आज की परीक्षा जीवन से जुड़ी है। दरबार में हल्की सरसराहट हुई। अकबर आगे बोले, हम चाहते हैं कि तुम हमारे राज्य के एक दूर दराज इलाके में जाओ। वहां हालात बिगड़ चुके हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं। हमें वहां किसी तलवार या सेना की नहीं बल्कि समझ की जरूरत है। बीरबल ने सिर झुकाया, जहां पनाह, आदेश दीजिए। अकबर ने कहा, लेकिन याद रखो, वहां तुम्हारे पास ना हमारा नाम होगा ना हमारा रुतबा। तुम एक साधारण व्यक्ति बनकर जाओगे। अगर वहां तुम असफल हुए तो हम तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। ये सुनकर दरबार सन्न रह गया। बीरबल शांत रहे। जहां पनाह, जब नाम और रुतबा छिन जाते हैं तब असली मनुष्य सामने आता है। मैं तैयार हूं। अकबर ने गहरी नजर से उन्हें देखा। यही उत्तर हम सुनना चाहते थे। अगले ही दिन बीरबल साधारण कपड़ों में बिना किसी पहचान के उस इलाके की ओर रवाना हो गए। रास्ता लंबा था। गांव, जंगल, सूखी धरती, सब कुछ बदलता जा रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, लोगों के चेहरों पर डर और अविश्वास साफ दिखने लगा। आखिरकार वे उस इलाके में पहुंचे जहां दो समुदाय आमने सामने खड़े थे। बात जमीन की थी, लेकिन असल में आग, अहंकार और डर की थी। दोनों पक्ष एक दूसरे को दुश्मन मान चुके थे। बीरबल ने किसी को नहीं बताया कि वे कौन हैं। उन्होंने एक साधारण यात्री की तरह वहीं डेरा डाल लिया। पहले दिन उन्होंने बस लोगों को देखा, कौन किससे बात करता है, कौन किससे नजर चुराता है, सब कुछ। दूसरे दिन उन्होंने बच्चों से बात की। बच्चों के मन में कोई नफरत नहीं थी, बस डर था। किसी ने कहा, हमारे बड़ों ने कहा है कि उधर मत जाना। किसी ने कहा, वे हमसे जमीन छीन लेंगे। बीरबल समझ गए कि जड़ यही है। तीसरे दिन उन्होंने दोनों पक्षों के बुजुर्गों से अलग अलग बात की। हर कोई खुद को सही और दूसरे को गलत बता रहा था। सच कहीं बीच में दबा हुआ था। एक बुजुर्ग ने कहा, अगर आज हमने कमजोरी दिखाई तो हम मिट जाएंगे। दूसरे ने कहा, हम पीछे हटे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें कायर कहेंगी। बीरबल ने किसी को टोका नहीं, वे सिर्फ सुनते रहे। रात को अकेले बैठे बीरबल ने सोचा, यहां बुद्धि से ज्यादा भरोसे की जरूरत है, और भरोसा आदेश से नहीं, उदाहरण से पैदा होता है। अगले दिन बीरबल ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने दोनों समुदायों के बीच की विवादित जमीन पर एक छोटा सा कुआं खुदवाने की शुरुआत कर दी, अकेले। लोग हंसने लगे, ये पागल है, अकेला आदमी क्या कर लेगा। लेकिन बीरबल रुके नहीं।
वे खुद मिट्टी निकालते, पसीना बहाते। धीरे धीरे कुछ बच्चे आकर मदद करने लगे, फिर कुछ नौजवान भी। एक समुदाय के लोग बोले, उसे पानी मिलेगा, हमें नहीं। बीरबल ने जवाब दिया, पानी किसी का नहीं होता, प्यास सबकी होती है। ये बात हवा की तरह फैल गई। कुछ दिनों में कुआं तैयार हो गया, पहला पानी निकला। बीरबल ने किसी को नहीं रोका, किसी को नहीं बुलाया, जो आया उसने पानी पिया। पहली बार दोनों समुदायों के लोग एक ही जगह खड़े थे, बिना लड़ाई, बिना डर। अब बीरबल ने बात की, जिस जमीन पर तुम लड़ रहे हो उसने आज तुम्हें पानी दिया, क्या वो किसी एक की है? कोई जवाब नहीं दे पाया। बीरबल ने आगे कहा, तलवार से जमीन जीती जा सकती है, लेकिन चैन नहीं। चैन सिर्फ साथ से आता है। धीरे धीरे लोगों के मन पिघलने लगे, पुराने झूठ सामने आने लगे। पता चला कि कुछ स्वार्थी लोगों ने जानबूझकर डर फैलाया था। उन लोगों को सबके सामने लाया गया। किसी को सजा नहीं दी गई, बस सच्चाई रख दी गई। सच्चाई ही सबसे बड़ी सजा बन गई। कुछ ही हफ्तों में वो इलाका शांत हो गया। बीरबल लौटने लगे। किसी को पता नहीं चला कि वो साधारण यात्री कौन था, लेकिन लोगों के दिल में उसकी बात रह गई। जब बीरबल दरबार लौटे, अकबर उनका इंतजार कर रहे थे। अकबर ने पूछा, बिना नाम बिना शक्ति कैसा रहा? बीरबल ने कहा, जहां पना, जब नाम हट जाता है तब इंसान की असली पहचान सामने आती है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, और आज तुमने हमें सिखा दिया कि सबसे बड़ी जीत बिना युद्ध के होती है। दरबार में सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा सम्मान से भरा था। अकबर उठ खड़े हुए। आज से हमें ये याद रहेगा कि 1 रुपए में 100 हाथी खरीदना बड़ी बात नहीं थी। असली बात यह थी कि तुमने लोगों के दिल खरीद लिए। बीरबल ने सिर झुका लिया। लेकिन अकबर जानते थे, ये अंत नहीं है। बीरबल की कहानी अभी और आगे जाएगी, क्योंकि जब तक बुद्धि, धैर्य और सत्य जीवित हैं, तब तक परीक्षाएं भी जीवित रहती हैं। बीरबल के लौटने के बाद दरबार में कुछ दिनों तक एक अलग ही शांति बनी रही। ऐसा लग रहा था मानो अकबर और बीरबल दोनों ही किसी गहरे विचार में डूबे हों। दरबारी भी समझ चुके थे कि अब बीरबल केवल हाजिर जवाबी तक सीमित नहीं रहे, बल्कि वे ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं जो बिना तलवार के भी युद्ध जीत सकते हैं। लेकिन शांति हमेशा स्थायी नहीं होती। एक सुबह अकबर बहुत जल्दी दरबार में आ गए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। ये वो गंभीरता नहीं थी जो किसी खेल या परीक्षा से पहले होती है, बल्कि वो बोझिल गंभीरता थी जो किसी बड़े संकट की आहट देती है। बीरबल ने ये तुरंत महसूस कर लिया। अकबर ने दरबार की ओर देखते हुए कहा, आज हम कोई चुनौती नहीं देंगे, लेकिन आज एक सच्चाई सामने आएगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने आगे कहा, हमारे राज्य के कुछ हिस्सों में ये चर्चा फैल रही है कि न्याय अब समान नहीं रहा। कुछ लोग कहते हैं कि बीरबल के कारण फैसले झुकने लगे हैं। ये सुनते ही कई दरबारियों की नजरें झुक गईं। वही लोग जिनके मन में लंबे समय से जलन थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, आज तुम्हें अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है। आज हम तुम्हें नहीं, जनता को सुनेंगे। ये बात अप्रत्याशित थी। बीरबल ने सिर झुकाया। जहां पना, न्याय अगर सच्चा है तो मौन से भी खरा उतर जाएगा। अकबर ने संकेत किया। बाहर से लोग बुलाए गए। किसान, व्यापारी, कारीगर, साधारण नागरिक। पहला व्यक्ति आगे आया। जहां पना, बीरबल ने हमारे गांव का झगड़ा सुलझाया था। अगर वे न होते तो खून खराबा हो जाता। दूसरा बोला, उन्होंने मेरे साथ न्याय किया, जबकि सामने वाला बहुत शक्तिशाली था। तीसरा बोला, उन्होंने मुझे हार मानने को कहा, लेकिन बाद में समझाया कि हार नहीं, समझदारी जरूरी थी। एक एक करके लोग बोलते गए। हर बात में एक ही भाव था, विश्वास। लेकिन फिर एक व्यक्ति आगे आया जिसका चेहरा कठोर था। उसने कहा, जहां पना, बीरबल ने मुझे गलत ठहराया था। दरबार में हलचल हुई। अकबर ने शांत स्वर में पूछा, पूरी बात बताओ। वो व्यक्ति बोला, मैं एक व्यापारी हूं, मेरे सौदे में नुकसान हुआ और बीरबल ने कहा कि मेरी नीयत साफ नहीं थी। अकबर ने पूछा, और क्या यह सच था? व्यापारी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हां। यह स्वीकारोक्ति जैसे पूरे दरबार में गूंज गई। अकबर ने सबकी ओर देखा, तो फैसला गलत कैसे हुआ? व्यापारी ने सिर झुका लिया। अकबर ने हाथ उठाया। बस, आज की सुनवाई यहीं समाप्त। दरबार में फिर सन्नाटा। अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, अब हमारी बारी है। वे सिंहासन से नीचे उतरे।
आज हम तुम्हें एक ऐसी जिम्मेदारी देना चाहते हैं जो शायद अब तक की सबसे कठिन होगी। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपना, जिम्मेदारी जितनी भारी होती है उतनी ही सीख भी देती है। अकबर बोले, हम चाहते हैं कि तुम कुछ समय के लिए दरबार से दूर रहो। ये सुनते ही सब चौंक गए। अकबर ने कहा, राज्य में घूमो, बिना किसी पद के, बिना किसी पहचान के, देखो कि लोग न्याय को कैसे देखते हैं, सत्ता को कैसे समझते हैं। ये आदेश नहीं, परीक्षा थी, और त्याग भी। बीरबल ने बिना हिचक कहा, जैसा आप चाहें। अगले ही दिन बीरबल साधारण वेश में निकल पड़े। न कोई सेवक, न कोई शाही निशान। वे अब सिर्फ एक यात्री थे। पहला नगर जहां वे पहुंचे, वहां एक अजीब दृश्य था। एक छोटा अधिकारी लोगों से कर वसूल रहा था, लेकिन सख्ती के साथ। एक बूढ़ा बोला, हमने समय पर कर दिया था। अधिकारी हंसा, सबूत लाओ। लोग डरे हुए थे। बीरबल ने एक साधारण व्यक्ति की तरह पूछा, अगर सबूत खो गया हो तो? अधिकारी बोला, तो फिर दोबारा दो। बीरबल समझ गए, सत्ता यहां न्याय से आगे निकल चुकी थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा। रात को उन्होंने गांव के लोगों से बातें की। सबका दर्द एक सा था, डर। अगले दिन बीरबल ने वही अधिकारी के सामने सभी लोगों को इकट्ठा किया। हम सब मिलकर अपना हिसाब लिखेंगे, उन्होंने कहा। अधिकारी हंसा, तुम कौन होते हो? बीरबल बोले, कोई नहीं, बस वही जो डर से थक गया है। लोगों ने साहस जुटाया। सच सामने आने लगा। अधिकारी अकेला पड़ गया। उसे समझ में आ गया कि अगर डर टूट गया तो सत्ता भी टूट जाएगी। कुछ ही दिनों में मामला ऊपर तक पहुंचा। अधिकारी को हटा दिया गया। बीरबल आगे बढ़ते गए। दूसरे नगर में उन्होंने देखा कि लोग अपने फैसले खुद कर रहे थे। पंचायत मजबूत थी, लेकिन कहीं कहीं अहंकार घुस गया था। एक मामले में पंचायत ने एक युवक को दोषी ठहरा दिया, जबकि सबूत साफ नहीं थे। बीरबल ने पूछा, क्या आपने सच सुना या सिर्फ आवाज? ये सवाल पंचायत को चुप करा गया। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। युवक निर्दोष था। पंचायत ने गलती मानी। बीरबल ने मन ही मन सोचा, न्याय तभी जीवित रहता है जब गलती मानने का साहस हो। महीनों बीत गए। बीरबल ने राज्य के कोने कोने को देखा। कहीं न्याय कमजोर था, कहीं मजबूत, कहीं सत्ता बोझ थी, कहीं सहारा। अंततः वे लौटे। दरबार में अकबर उनका इंतजार कर रहे थे। अकबर ने पूछा, क्या सीखा? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सत्ता अगर सुनना बंद कर दे तो वो अंधी हो जाती है, और न्याय अगर घूमकर लोगों तक न पहुंचे तो वो सिर्फ शब्द रह जाता है। अकबर देर तक चुप रहे, फिर बोले, आज हमें समझ आ गया कि बीरबल को दूर भेजना दरअसल खुद को देखने का तरीका था। दरबार में सम्मान की लहर दौड़ गई। लेकिन बीरबल जानते थे, ये यात्रा उन्हें और भी बदल चुकी है। अब उनकी बुद्धि के साथ अनुभव भी जुड़ चुका था, और अनुभव से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि अब आने वाली परीक्षा सिर्फ राज्य की नहीं, बल्कि स्वयं अकबर के मन की परीक्षा होने वाली थी। बीरबल के लौटने के बाद दरबार का वातावरण बदल चुका था। पहले जहां बातें केवल बुद्धि, उत्तर और निर्णयों तक सीमित रहती थीं, अब वहां अनुभव, संवेदना और आत्मचिंतन की गहराई भी उतर आई थी। अकबर स्वयं इस परिवर्तन को महसूस कर रहे थे। वे पहले से अधिक शांत थे, कम बोलते थे और ज्यादा सुनते थे। लेकिन मनुष्य का मन कभी पूरी तरह शांत नहीं होता। एक रात अकबर अकेले बैठे थे। दीपक की लौ स्थिर थी, पर उनके विचार नहीं। उन्होंने स्वयं से प्रश्न किया, क्या मैं सच में एक अच्छा शासक हूं या सिर्फ एक शक्तिशाली राजा? ये प्रश्न आसान नहीं था। अगले दिन अकबर ने दरबार नहीं बुलाया। ये अपने आप में असामान्य था। बीरबल को विशेष रूप से बुलाया गया, लेकिन इस बार दरबार में नहीं, बल्कि अकबर के निजी कक्ष में। कमरा शांत था। अकबर ने बिना भूमिका के कहा, बीरबल, आज हम राजा नहीं, एक मनुष्य की तरह बात करना चाहते हैं। बीरबल ने सिर झुकाया। जहां पनाह, यही सबसे कठिन और सबसे सच्ची बातचीत होती है। अकबर ने कहा, हमने शक्ति पाई, सम्मान पाया, लेकिन क्या हमने भरोसा भी पाया? बीरबल कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, भरोसा आदेश से नहीं आता जहां पनाह, वो समय, न्याय और विनम्रता से जन्म लेता है। अकबर ने पूछा, और क्या मेरे भीतर विनम्रता है? बीरबल ने उत्तर नहीं दिया। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तुम चुप रहकर भी बहुत कुछ कह जाते हो। उस दिन अकबर ने एक असामान्य निर्णय लिया। हम राज्य की यात्रा पर निकलेंगे। बीरबल ने चौंक कर पूछा, आप स्वयं? अकबर बोले, हां, बिना पहचान, बिना घोषणा, जैसे तुम गए थे। ये निर्णय जोखिम भरा था, लेकिन अकबर
जानबूझकर ये जोखिम लेना चाहते थे। कुछ ही दिनों में अकबर साधारण वेश में सिर्फ 2 विश्वसनीय लोगों और बीरबल के साथ निकल पड़े। कोई नहीं जानता था कि वो साधारण यात्री वास्तव में कौन है। पहला गांव जहां वे पहुंचे वहां उत्सव जैसा माहौल था। ढोल बज रहे थे, लोग नाच रहे थे। अकबर को ये देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा, ये उत्सव क्यों? वो बोला, हमारे गांव का झगड़ा खत्म हो गया, अब फिर से चैन है। अकबर ने पूछा, कैसे? वो व्यक्ति बोला, एक समझदार आदमी आया था, उसने हमें लड़ने नहीं सोचने पर मजबूर कर दिया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने कुछ नहीं कहा। यात्रा आगे बढ़ी। दूसरे स्थान पर माहौल बिल्कुल उल्टा था। लोग चुप थे, चेहरे बुझ गए थे। अकबर ने पूछा, यहां क्या हुआ? एक स्त्री बोली, हमने शिकायत की थी लेकिन कोई सुनने नहीं आया। अकबर का मन भारी हो गया। उन्होंने पूछा, किससे शिकायत की? स्त्री ने कहा, राज्य से। अकबर ने उस रात नींद नहीं ली। अगले दिन उन्होंने बीरबल से कहा, अब मुझे समझ में आ रहा है कि सिंहासन पर बैठकर सब दिखता नहीं। बीरबल बोले, जहांपनाह, ऊंचाई से दृश्य बड़ा होता है लेकिन गहराई नहीं दिखती। कुछ दिनों बाद वे एक ऐसे नगर पहुंचे जहां एक विद्रोह की चिंगारी सुलग रही थी। लोग खुले तौर पर सत्ता के खिलाफ बोल रहे थे। अकबर ने पहली बार डर महसूस किया। डर तलवार का नहीं बल्कि टूटते भरोसे का। एक युवक ने कहा, राजा हमें जानता ही नहीं। अकबर ने खुद को रोक लिया। वे कुछ नहीं बोले। बीरबल ने युवक से पूछा, अगर राजा सामने खड़ा हो तो क्या कहोगे? युवक बोला, यही कि हमें सुना जाए। उस रात अकबर ने बीरबल से कहा, अगर लोग हमें दुश्मन समझने लगें तो दोष किसका होता है? बीरबल ने उत्तर दिया, दोष तब पैदा होता है जब संवाद खत्म हो जाता है। अकबर ने निर्णय लिया, हम यहां कुछ करेंगे। अगले दिन अकबर ने साधारण व्यक्ति के रूप में लोगों को इकट्ठा किया। कोई आदेश नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ बातचीत। लोग बोले, चिल्लाए, रोए। अकबर ने सब सुना। पहली बार उन्होंने सत्ता को नीचे बैठाकर लोगों को ऊपर रखा। धीरे धीरे तनाव कम होने लगा। विद्रोह की आग ठंडी पड़ गई। यात्रा समाप्त हुई। वापसी पर अकबर बहुत बदले हुए थे। दरबार में लौटते ही उन्होंने घोषणा की, आज से हर महीने एक दिन ऐसा होगा जब राजा नहीं, सिर्फ एक सेवक लोगों की बात सुनेगा। दरबार स्तब्ध था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। अगर तुम हमारे साथ ना होते तो हम ये कभी न समझ पाते। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, समझना राजा का काम है और याद दिलाना सेवक का। लेकिन ये परिवर्तन सबको पसंद नहीं आया। कुछ शक्तिशाली लोगों को लगा कि राजा कमजोर हो रहा है। उन्होंने आपस में कहा, ये बीरबल राजा को बदल रहा है। फुसफुसाहट फिर शुरू हो गई। इस बार खतरा बाहर से नहीं, भीतर से था। अकबर को इसका आभास हो चुका था, लेकिन वे अब पीछे हटने वाले नहीं थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, अब अगली परीक्षा तुम्हारी नहीं, मेरी होगी। बीरबल ने पहली बार गंभीर स्वर में कहा, और यही सबसे कठिन परीक्षा होती है जहांपनाह। आने वाले दिनों में ऐसा तूफान उठने वाला था जो न बुद्धि से, न तलवार से, बल्कि सत्य और साहस से ही शांत हो सकता था। और उस तूफान का केंद्र होगा राजा का निर्णय। दरबार में हल्की सी बेचैनी थी। अकबर के हालिया निर्णयों ने राज्य की दिशा बदलनी शुरू कर दी थी। जनता में उम्मीद जगी थी, लेकिन सत्ता के गलियारों ने डर और असंतोष भी फैलने लगा था। जिन लोगों की ताकत आदेश, कर और डर पर टिकी थी, उन्हें ये नया रूप पसंद नहीं आ रहा था। बीरबल ये सब देख रहे थे। वे जानते थे कि जब सत्ता सुनने लगे तब सबसे पहले वही लोग विरोध करते हैं जिन्हें सुनाने की आदत रही हो। एक शाम अकबर ने बीरबल को बुलाया। इस बार उनके चेहरे पर दृढ़ता थी, लेकिन आंखों में चिंता भी। अकबर बोले, हमें खबर मिली है कि कुछ बड़े सरदार और अधिकारी हमारे फैसलों से असंतुष्ट हैं। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, परिवर्तन हमेशा 2 तरह के लोगों को जन्म देता है, जो आशा देखते हैं और जो अपना अंत। अकबर ने गहरी सांस ली। हमें डर नहीं है, लेकिन हम राज्य को टूटते नहीं देख सकते। बीरबल बोले, डर से राज्य टूटता नहीं जहांपनाह, डर छिपाया जाए तो टूटता है। उसी रात कुछ सरदार गुप्त रूप से मिले। एक ने कहा, राजा अब पहले जैसा नहीं रहा। दूसरा बोला, वो जनता की सुन रहा है और ये हमारे लिए खतरनाक है। तीसरे ने फुसफुसाकर कहा, असल खतरा राजा नहीं, बीरबल है। योजना बनने लगी। इस बार वे बीरबल की बुद्धि से नहीं, उसकी साख से खेलना चाहते थे।
कुछ ही दिनों में दरबार में एक सनसनीखेज मामला लाया गया। आरोप था कि बीरबल ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके एक दूरस्थ इलाके में अपने रिश्तेदार को लाभ पहुंचाया है। सबूत के तौर पर कुछ दस्तावेज भी पेश किए गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने दस्तावेज देखे। पहली नज़र में सब सही लग रहा था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? बीरबल ने शांत स्वर में कहा। जहां पनाह, आज नहीं। ये उत्तर अप्रत्याशित था। दरबारियों में खुसर-फुसर शुरू हो गई। बीरबल चुप क्यों है? क्या सच में कुछ गड़बड़ है? अकबर ने गंभीर स्वर में कहा। बीरबल, ये गंभीर आरोप है। बीरबल ने सिर झुकाया। मैं जानता हूं, लेकिन अगर मैं आज बोलूंगा तो ये मेरा बचाव लगेगा। मैं चाहता हूं कि सत्य स्वयं बोले। अकबर कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, ठीक है, जांच होगी। ये शब्द जैसे बिजली बनकर गिरे। पहली बार बीरबल स्वयं जांच के घेरे में थे। कई दरबारी मन ही मन खुश थे। अब देखेंगे बुद्धिमान बीरबल क्या करता है। दिन बीतने लगे। जांच चलती रही। कागज, गवाह, बयान, सब कुछ। बीरबल ने स्वयं को पूरी तरह अलग रखा। ना किसी से मिले, ना सफाई दी। वे सामान्य दिनों की तरह काम करते रहे। एक दिन अकबर ने उन्हें फिर बुलाया। अकबर ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, डर तब लगता है जब सत्य कमजोर हो। सत्य को डर की जरूरत नहीं। अकबर ने गहरी नजर से उन्हें देखा। उधर जांच में धीरे धीरे अजीब बातें सामने आने लगीं। दस्तावेजों की लिखावट अलग अलग थी। तारीखें मेल नहीं खा रही थीं। एक अधिकारी ने दबे स्वर में कहा, ये कागज असली लगते हैं, लेकिन है नहीं। सच्चाई धीरे धीरे बाहर आने लगी। पता चला कि कुछ सरदारों ने मिलकर यह साजिश रची थी। उन्होंने बीरबल के नाम से नकली आदेश बनवाए थे। लेकिन इससे पहले कि सब कुछ साफ होता, एक और चाल चली गई। अफवाह फैलाई गई कि बीरबल के कारण राजा कमजोर हो रहा है। अगर यही चलता रहा तो राज्य बिखर जाएगा। ये अफवाह जनता तक पहुंचने लगी। अकबर को ये खबर मिली। पहली बार उनके सामने दो रास्ते थे। या तो वे तुरंत बीरबल को निर्दोष घोषित कर दें, या फिर पूरी सच्चाई सामने आने तक प्रतीक्षा करें, चाहे राज्य में बेचैनी क्यों न बढ़े। उस रात अकबर सो नहीं पाए। सुबह उन्होंने दरबार बुलाया। दरबार खचाखच भरा था। अकबर ने ऊंचे स्वर में कहा, आज हम कोई फैसला नहीं सुनाएंगे। आज हम सिर्फ एक प्रश्न पूछेंगे। सब शांत हो गए। अकबर बोले, अगर बीरबल दोषी सिद्ध होते हैं तो क्या कोई ऐसा है जो ये कह सके कि उसने राज्य के लिए कभी कुछ अच्छा नहीं किया? सन्नाटा छा गया। कोई आगे नहीं आया। फिर अकबर ने कहा, और अगर वे निर्दोष सिद्ध होते हैं तो क्या ये साजिश राज्य के खिलाफ नहीं होगी? अब कुछ सरदारों के चेहरे पीले पड़ गए। जांच पूरी हुई। सच सामने आया। दस्तावेज नकली थे। आरोप छूटा था। साजिश दरबार के भीतर रची गई थी। अकबर का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने आदेश दिया कि दोषी सरदारों को सामने लाया जाए। वे कांपते हुए खड़े थे। अकबर बोले, तुमने सिर्फ बीरबल पर नहीं, हमारे विश्वास पर वार किया है। एक सरदार बोला, जहां पनाह, हमें डर था कि राज्य बदल रहा है। अकबर ने उत्तर दिया, राज्य बदलता नहीं, सुधरता है। और जो सुधार से डरता है वही सबसे बड़ा खतरा होता है। उन्होंने सजा सुनाई, न मृत्यु न कारावास, बल्कि पद से हटाया जाना और जनता के बीच रहकर काम करना। दरबार में खलबली मच गई। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। अब तुम बोल सकते हो। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आज अगर आपने जल्दबाजी की होती तो सत्य हार जाता। आपने धैर्य चुना, इसलिए राज्य जीता। अकबर ने गहरी सांस ली। लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, हां, क्योंकि जो लोग सत्ता खोते हैं वे अंतिम चाल सबसे खतरनाक चलते हैं। और सच में अभी सबसे बड़ी परीक्षा बाकी थी। एक ऐसी परीक्षा जिसमें ना साजिश होगी ना आरोप, बल्कि एक ऐसा निर्णय जो इतिहास में अकबर और बीरबल दोनों को अमर कर देगा। दरबार में साजिश का पर्दाफाश हो चुका था, लेकिन उसकी गूंज अभी बाकी थी। जिन सरदारों को पद से हटाया गया था वे बाहर भले ही शांत दिखते हों, भीतर ही भीतर आग की तरह सुलग रहे थे। सत्ता छिनने का दर्द तलवार की चोट से कहीं गहरा होता है। अकबर ये बात समझते थे और बीरबल भी। अकबर अब पहले जैसे राजा नहीं रहे थे। वे हर निर्णय से पहले रुकते, सोचते और फिर बोलते। यही ठहराव कुछ लोगों को सबसे ज्यादा चुभ रहा था। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, अब मुझे डर साजिश से नहीं लगता। बीरबल ने पूछा, तो किससे लगता है जहां पनाह? अकबर बोले, उस दिन से जब साजिश दिखनी बंद हो जाए। ये बात सच थी।
कुछ ही समय बाद राज्य के उत्तर की सीमा से खबर आई। वहां अचानक कर देना बंद कर दिया गया था। स्थानीय अधिकारी कह रहे थे कि लोग देने में असमर्थ हैं, लेकिन असल में पीछे से कुछ पुराने सरदार उन्हें उकसा रहे थे। अकबर ने दरबार बुलाया। ये सिर्फ कर का मामला नहीं है, ये आज्ञा मानने और ना मानने की सीमा है। कुछ दरबारियों ने कहा सेना भेज दी जाए, कुछ बोले सख्त संदेश देना चाहिए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल शांत थे, फिर बोले, जहांपनाह, अगर ये बगावत होती तो तलवार का जवाब तलवार से देना पड़ता, लेकिन ये असंतोष है और असंतोष का जवाब सुनना होता है। अकबर ने निर्णय लिया, हम स्वयं वहां जाएंगे। ये सुनकर दरबार हिल गया। आप स्वयं? जोखिम है, राजा का जाना उचित नहीं। अकबर ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर राजा सिर्फ सुरक्षित रहना चाहता है तो उसे राजा नहीं होना चाहिए। कुछ ही दिनों में अकबर और बीरबल सीमावर्ती इलाके की ओर निकल पड़े। इस बार यात्रा गुप्त नहीं थी, लेकिन सेना भी साथ नहीं थी, सिर्फ भरोसा था। वहां का दृश्य चिंताजनक था। खेत सूखे थे, बाजार सूने थे और लोगों के चेहरों पर गुस्सा और निराशा दोनों थे। एक किसान ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, हम विद्रोही नहीं हैं, हम थके हुए हैं। अकबर ने पहली बार खुले मैदान में लोगों के बीच बैठकर बात की। बताओ, उन्होंने कहा, थकान क्यों है? किसान बोला, कर बढ़ता गया लेकिन सुविधा नहीं आई। दूसरा बोला, अधिकारी सुनते नहीं। तीसरा बोला, हमने कई बार संदेश भेजा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अकबर का मन भारी हो गया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जब संदेश ऊपर तक नहीं पहुंचता तो नीचे गुस्सा इकट्ठा हो जाता है। अकबर ने उसी दिन आदेश दिया कि कर की पुरानी सूची लाई जाए। उन्होंने खुद बैठकर हिसाब देखा। कुछ जगहों पर वाकई अन्याय था। अकबर ने वहीं घोषणा की, आज से यहां का कर पुनः तय किया जाएगा और अधिकारी जनता के सामने जवाबदेह होंगे। लोगों की आंखों में अविश्वास था। एक ने कहा, यह वादा पहले भी हुआ है। अकबर ने उत्तर दिया, इस बार राजा खुद बैठा है। धीरे धीरे भरोसा लौटा, कर देना फिर शुरू हुआ। लेकिन यही वो क्षण था जिसका इंतजार साजिशकर्ता कर रहे थे। राज्य के भीतर अफवाह फैलाई गई, राजा सीमाओं पर कमजोर हो रहा है, बीरबल उसे गलत राह पर ले जा रहा है, अब मौका है। एक रात अकबर के शिविर में गुप्त सूचना पहुंची। कुछ पुराने सरदार राजधानी में अशांति फैलाने की तैयारी कर रहे थे। योजना साफ थी, अकबर बाहर हैं, सेना दूर है, राजधानी असुरक्षित है। ये खबर सुनते ही सभी घबरा गए। सेनापति ने कहा, हमें तुरंत लौटना चाहिए। अकबर चुप रहे। सबकी निगाहें बीरबल पर गईं। बीरबल बोले, अगर हम डरकर लौटे तो साजिश सफल हो जाएगी। अकबर ने पूछा, तो क्या करें? बीरबल ने उत्तर दिया, हम कुछ नहीं करेंगे। ये सुनकर सब स्तब्ध रह गए। कुछ नहीं? राजधानी खतरे में है? बीरबल बोले, जहांपनाह, साजिश तभी चलती है जब उसे विरोध मिलता है। अगर राजधानी को पता चले कि राजा डरा नहीं तो डर किसका होगा? अकबर ने गहरी सांस ली। तुम कहना चाहते हो कि हम भरोसे को हथियार बनाएं? बीरबल ने सिर हिलाया। अकबर ने उसी रात राजधानी के लिए संदेश भिजवाया, राजा अपने काम में व्यस्त है, राजधानी सुरक्षित है, कोई असामान्य कदम न उठाया जाए। उधर साजिशकर्ता भ्रम में पड़ गए। राजा क्यों नहीं लौट रहा? क्या उसे पता नहीं, या वो हमें हल्के में ले रहा है? यही भ्रम उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। राजधानी में जनता शांत रही, कोई अफरा तफरी नहीं हुई। कुछ ही दिनों में साजिश अपने आप टूटने लगी। जिन लोगों को उकसाया गया था, उन्होंने देखा कि कोई साथ नहीं दे रहा। एक एक करके वे पीछे हटने लगे। जब अकबर राजधानी लौटे, तब तक तूफान बिना बारिश के ही थम चुका था। दरबार में अकबर ने सबके सामने कहा, आज राज्य तलवार से नहीं, धैर्य से बचा है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जो राजा खुद पर भरोसा करता है, जनता उस पर उससे 2 गुना भरोसा करती है। लेकिन ये जीत आसान नहीं थी। अकबर समझ चुके थे कि अब वे उस मोड़ पर हैं जहां हर निर्णय इतिहास बनता है। एक शाम अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर कल मुझे चुनना पड़े, सत्ता या सत्य, तो क्या करूं? बीरबल ने बिना रुके कहा, जहांपनाह, सत्ता समय के साथ बदल जाती है, लेकिन सत्य समय को बदल देता है। अकबर देर तक चुप है। उसी रात उन्होंने एक निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जो अगले भाग में पूरे राज्य को हिला देने वाला था। क्योंकि अब परीक्षा सिर्फ साजिश या विद्रोह की नहीं थी, बल्कि उस सिद्धांत की थी कि क्या एक सम्राट स्वयं को सीमित कर सकता है ताकि उसका राज्य असीम बन सके। रात गहरी थी, लेकिन अकबर की आंखों में नींद नहीं थी।
तंबू के बाहर पहरेदारों के कदमों की आहट लगातार सुनाई दे रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी, पर अकबर के मन में विचारों की गर्मी थी। उन्होंने जिस निर्णय की बात की थी वो साधारण नहीं था। वो निर्णय सत्ता को सीमित करने का था, और इतिहास में ऐसे निर्णय बहुत कम राजाओं ने लिए थे। सुबह होते ही अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल आए तो देखा अकबर पहले से जाग रहे थे। अकबर बोले, बीरबल, कल रात मैंने बहुत सोचा। मैं समझ गया हूं कि राज्य सिर्फ आदेशों से नहीं चलता। बीरबल शांत रहे। अकबर ने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि अब हर बड़े निर्णय से पहले जनता की बात सीधे सुनी जाए। बीरबल की आंखों में हल्की चमक आई। जहांपना, ये विचार आसान है, पर रास्ता कठिन होगा। अकबर मुस्कुराए। कठिन रास्ते पर चलना ही तो राजा का काम है। उसी दिन अकबर ने एक नया नियम घोषित किया। हर महीने एक दिन ऐसा होगा जब राजा बिना दरबारियों के, बिना औपचारिकता के सीधे आम लोगों से मिलेगा। ना कोई ऊंचा आसन, ना कोई दूरी। ये खबर आग की तरह फैल गई। कुछ लोग खुश थे, कुछ हैरान और कुछ बेहद परेशान। दरबार के पुराने ढर्रे पर चलने वाले सरदारों को ये बात नागवार गुजरी। उन्हें लगा कि अब राजा उनके बिना भी फैसले लेने लगा है। एक सरदार ने दूसरे से कहा, आज जनता से बात करेगा, कल हमें नजरअंदाज कर देगा। दूसरे ने उत्तर दिया, बीरबल का असर बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे फिर से फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। पहली जनता सुनवाई का दिन आया। मैदान में सादा व्यवस्था थी। अकबर साधारण वस्त्रों में बैठे थे। बीरबल पास ही थे। पहला व्यक्ति आगे आया। वो एक व्यापारी था। जहांपनाह, उसने कहा, हम कर देने से नहीं डरते, लेकिन नियम हर जगह एक जैसे नहीं हैं। अकबर ने ध्यान से सुना। तुम्हें क्या लगता है, इसका कारण क्या है? व्यापारी बोला, स्थानीय अधिकारी अपनी सुविधा से नियम बदल लेते हैं। अकबर ने तुरंत आदेश नहीं दिया। उन्होंने कहा, इसकी जांच होगी। दूसरा व्यक्ति एक सैनिक का पिता था। मेरा बेटा सीमा पर है, लेकिन उसका वेतन महीनों से रुका है। अकबर की भौहें सिकुड़ गईं। ये क्यों? किसी के पास जवाब नहीं था। तीसरी एक विधवा स्त्री थी। उसकी आवाज कांप रही थी, जहांपनाह, मेरे पति राज्य के काम में मारे गए। सहायता का वादा हुआ था, पर कुछ नहीं मिला। ये सुनकर अकबर का स्वर भारी हो गया। ये मेरी जिम्मेदारी है, उन्होंने कहा। उस दिन अकबर ने बहुत कम बोला, बहुत ज्यादा सुना। लोगों में पहली बार ये भावना जगी कि राजा दूर नहीं, सामने बैठा है। लेकिन इसी दिन एक और बात भी साफ हो गई। राज्य की जड़ें जितनी गहरी हैं, उतनी ही उलझी हुई भी। बीरबल ने शाम को अकबर से कहा, जहांपनाह, आपने आज भरोसा जीता है, लेकिन अब आपसे अपेक्षाएं भी बढ़ेंगी। अकबर बोले, अगर राजा अपेक्षाओं से डरे तो वो राजा नहीं रहता। कुछ ही दिनों में शिकायतों की सूची लंबी होने लगी। अकबर हर बात पर तुरंत निर्णय नहीं ले रहे थे। वे व्यवस्था बदलना चाहते थे, सिर्फ व्यक्ति नहीं। यहीं से परेशानी शुरू हुई। कुछ अधिकारी जानबूझकर काम में देर करने लगे। कुछ ने पुराने आदेशों का सहारा लिया। कुछ ने जनता को भड़काना शुरू किया। राजा बहुत सुनता है, पर करता कुछ नहीं। ये बात धीरे धीरे लोगों में फैलने लगी। एक दिन बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, सुनना जरूरी है, लेकिन कभी-कभी निर्णय न लेना भी एक संदेश होता है। अकबर ने पूछा, कौन सा संदेश? बीरबल बोले कि राजा असमंजस में है। ये बात अकबर को चुभ गई। उसी रात उन्होंने कुछ चुनिंदा अधिकारियों को बुलाया। मैंने सुना है कि काम में जानबूझकर देरी हो रही है। एक अधिकारी बोला, जहांपनाह, व्यवस्था जटिल है। अकबर ने शांत स्वर में कहा, व्यवस्था जटिल नहीं, नियत जटिल है। सन्नाटा छा गया। अकबर ने आदेश दिया, अब हर शिकायत की समय सीमा तय होगी। अगर समय पर समाधान नहीं हुआ तो जिम्मेदार व्यक्ति स्वयं जवाब देगा। ये आदेश सुनकर कई चेहरों का रंग उड़ गया, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। अकबर ने अगली जनता सुनवाई में घोषणा की, अब राजा के आदेश पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। पूरा मैदान सन्न रह गया। एक व्यक्ति ने हिम्मत करके पूछा, जहांपनाह, अगर आपका आदेश गलत हुआ तो? अकबर ने बिना झिझक कहा, तो उसे बदला जाएगा। ये शब्द इतिहास जैसे थे। यहीं से कुछ सरदारों को लगा कि राजा अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। रात को एक गुप्त बैठक हुई। कुछ पुराने सरदार इकट्ठा हुए। एक बोला, अगर ये चलता रहा तो कल राजा की बात कोई नहीं मानेगा। दूसरा बोला, हमें कुछ करना होगा। तीसरा धीमे स्वर में बोला, या तो बीरबल हटे या ये व्यवस्था। योजना बनने लगी। उधर अकबर को भी संकेत मिलने लगे थे कि भीतर ही भीतर कुछ पक रहा है।
बीरबल ने कहा, जहांपना, ये बदलाव बहुतों को असुरक्षित कर रहा है। अकबर ने उत्तर दिया, जो बदलाव से डरता है वो सच से भी डरता है। लेकिन अकबर जानते थे कि अगला कदम बहुत सोच समझ कर रखना होगा। एक गलत निर्णय पूरे भरोसे को तोड़ सकता था। एक शाम अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर राजा स्वयं कटघरे में खड़ा हो जाए तो क्या जनता उसे न्याय कर पाएगी? बीरबल ने गहरी सांस ली। जहांपना, जनता हमेशा न्याय नहीं करती, लेकिन वो सच्चाई पहचान लेती है। अकबर ने उसी क्षण तय कर लिया, एक ऐसा कदम उठाया जाएगा जो अब तक किसी सम्राट ने नहीं उठाया था। एक घोषणा होने वाली थी, एक ऐसी घोषणा जो सत्ता की परिभाषा बदल देगी। और वही घोषणा अगले भाग में उस तूफान को जन्म देगी जो सिर्फ दरबार नहीं, राजा और प्रजा के रिश्ते को भी परखेगा। दरबार में हर कोई सन्न था। बीरबल के सामने खड़ा होना अब केवल एक चुनौती नहीं, बल्कि पूरी शाही व्यवस्था की परीक्षा बन गई थी। पिछले महीनों में हुई साजिशें, विद्रोह और जनता सुनवाई, सब कुछ इस अंतिम मोड़ पर पहुंचा था। अब सवाल ये था कि क्या अकबर अपनी नई नीति और अपने निर्णयों में स्थिर रह पाएंगे, या पुरानी शक्ति की लालसा सब कुछ खत्म कर देगी। अकबर ने बीरबल को बुलाया। उनके चेहरे पर गंभीरता और दृढ़ता दोनों थीं। बीरबल ने पहले ही महसूस कर लिया था कि अब जो होने वाला है वो केवल एक परीक्षा नहीं, बल्कि इतिहास बन जाने वाला निर्णय है। अकबर बोले, बीरबल, हमने अब तक राज्य को समझने की पूरी कोशिश की है, जनता को, अधिकारियों को, सरदारों को, लेकिन अब समय है कि हम खुद को भी परखें। बीरबल ने सिर झुकाया। जहांपना, ये सबसे कठिन परीक्षा होती है, राजा का आत्ममूल्यांकन। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा। आज से हम कुछ नियम बदल रहे हैं। राजा का आदेश अब अंतिम नहीं रहेगा। हर बड़ा निर्णय जनता और प्रशासन की सुनवाई के बाद ही लागू होगा। दरबार में हल्की हलचल हुई। कुछ लोग उत्साहित थे, कुछ भ्रमित। अकबर ने आगे कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राजा अपनी शक्ति छोड़ देगा। इसका मतलब ये है कि शक्ति न्याय और समझदारी के लिए होगी, डर और दमन के लिए नहीं। बीच में खड़े बीरबल ने सबको समझाया, जहांपनाह ने जो कदम उठाया है वो केवल राजा का साहस नहीं, बल्कि राज्य की स्थिरता का आधार है। अब निर्णय केवल आदेश से नहीं, सुनवाई और तर्क से होंगे। कुछ सरदारों को ये बात नागवार गुजरी। वे अब भी सोच रहे थे कि बीरबल के प्रभाव में अकबर बदल रहे हैं, लेकिन इस बार कोई खुलकर विरोध नहीं कर सका। जनता का भरोसा बढ़ चुका था। अगले हफ्ते पहली बड़ी सुनवाई हुई। अकबर स्वयं बैठे, बीरबल पास थे और जनता के प्रतिनिधि सामने। पहला मामला एक व्यापारी का था, जिसे कई सालों से कर में अन्याय झेलना पड़ रहा था। अकबर ने आदेश दिया कि पूरी जांच हो, सबूत सामने आए और निर्णय सुनाया जाए। बीरबल ने चुपचाप प्रक्रिया को देखना शुरू किया। जांच के दौरान कई अधिकारी असहज हो गए। कुछ ने पुराने आदेश बदलकर मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश की। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, केवल नियमों का पालन ही न्याय नहीं है, उद्देश्य को समझना भी न्याय है। अकबर ने वही किया। उन्होंने आदेश दिया कि नियमों के अनुसार न केवल व्यापारी का हक सही किया जाए, बल्कि जिम्मेदार अधिकारी को भी जनता के सामने जवाबदेह बनाया जाए। ये दृश्य दरबार में पहली बार देखा गया, सत्ता और जनता का संतुलन। फिर एक और मामला आया। एक सैनिक की विधवा अपने पति की पेंशन की मांग कर रही थी। दरबार में कुछ लोग बोलने लगे कि ये पुराने आदेशों से बाहर है, लेकिन अकबर ने कहा, पुराना नियम या नया आदेश, सच्चाई वही है जो न्याय के साथ हो। बीच में बीरबल ने कहा, जहांपना, ये आपके लिए परीक्षण है। अगर आप सिर्फ नियम देखें तो सच्चाई बच जाएगी, अगर आप केवल आदेश दें तो न्याय कहीं खो जाएगा। अकबर ने निर्णय किया कि विधवा को तुरंत पेंशन मिले। जनता ने देखा कि राजा केवल आदेश नहीं देता, वो न्याय करता है। धीरे धीरे सभी पुराने विवाद हल हो गए। जनता में विश्वास बढ़ा, लेकिन विरोधी अब भी खामोश नहीं थे। एक रात बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपना, अब असली परीक्षा आने वाली है। ये सत्ता की नहीं, बल्कि आपके और आपके न्याय के प्रति लोगों की समझ की परीक्षा होगी। अगले दिन राजधानी में अचानक अफवाह फैली। राजा अब हर निर्णय जनता से पूछेगा, क्या वही सब कुछ करेगा? कुछ सरदारों ने सोचा कि अब राज्य में अव्यवस्था फैल सकती है। उन्होंने कुछ छोटे विद्रोह की योजना बनाई, लेकिन बीरबल ने तुरंत सुझाव दिया, जहांपना, इस बार न केवल शक्ति बल्कि उदाहरण से लड़ाई लड़नी होगी। दिखाइए कि आप बिना डर के भी न्याय कर सकते हैं। अकबर ने उसी दिन जनता के बीच आकर घोषणा की कि अब हर बड़ा आदेश सार्वजनिक सुनवाई के बाद ही लागू होगा। कोई भी व्यक्ति,
चाहे वो राजा का करीबी हो या सामान्य नागरिक, अपनी बात रख सकता है। ये सुनकर कई लोग चौंक गए, लेकिन अकबर का दृढ़ निश्चय सभी को दिखाई दे रहा था। सप्ताह भर में पहले विद्रोह की कोशिश नाकाम रही। जनता ने देखा कि राजा और बीरबल जनता के साथ हैं, उनके अधिकार सुरक्षित हैं। ये अनुभव कुछ सरदारों को शर्मिंदा कर गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, अब हमें समझ आ गया कि शक्ति केवल डर में नहीं, भरोसे में रहती है। बीच में बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह और ये भरोसा केवल न्याय से ही पैदा होता है। उस समय पूरे दरबार ने महसूस किया कि बीरबल की बुद्धि केवल चालाकी नहीं, बल्कि न्याय और अनुभव का संगम है। उन्होंने न केवल अकबर को, बल्कि राज्य के हर नागरिक को ये सिखा दिया कि असली शक्ति भरोसे और सत्य में होती है। अकबर ने फिर घोषणा की कि अब से राज्य में किसी भी विवाद या निर्णय में जनता की सुनवाई अनिवार्य होगी। ये नियम शासन की रीढ़ बन जाएगा। बीरबल ने दरबारियों को समझाया, अब किसी की ताकत अकेले काम नहीं आएगी, न्याय और भरोसे से बड़ा हथियार कोई नहीं। समय बीतता गया, अकबर और बीरबल की ये नीति पूरी तरह लागू हो गई। जनता में विश्वास, दरबार में अनुशासन और राज्य में स्थिरता बनी। अकबर ने बीरबल से कहा, अब तुम्हारी परीक्षा नहीं रही, तुमने न केवल मेरी बुद्धि बल्कि मेरे राज्य को भी संवार दिया। बीच में बीरबल ने सिर झुकाया और मुस्कुराए, जहां पनाह परीक्षा हमेशा चलती रहती है, लेकिन अब राज्य ने दिखा दिया कि न्याय और भरोसे से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। राज्य में शांति और विश्वास स्थापित हो गया। पुराने विरोधियों को भी समझ आ गया कि अब साजिश से कुछ हासिल नहीं होगा। जनता और राजा के बीच का रिश्ता पहले से भी मजबूत हो गया। अकबर और बीरबल की ये कहानी यहीं समाप्त हुई, लेकिन इतिहास में अमर हो गई, क्योंकि उन्होंने सिखाया, सच्ची शक्ति केवल आदेश और डर से नहीं, बल्कि न्याय, धैर्य और भरोसे से पैदा होती है। और इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर साबित किया कि बुद्धि, अनुभव और सत्यनिष्ठा की शक्ति कोई भी चुनौती पार कर सकती है।